प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे तटस्थता वक्र विश्लेषण। इससे पहले हमने मार्शल के गणनावाचक दृष्टिकोण के बारे में चर्चा की। मार्शल कहते हैं कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने सीमांत उपयोगिता विश्लेषण की आलोचना की तथा उपभोक्ता के व्यवहार को समझाने के लिए तटस्थता वक्र विश्लेषण का प्रयोग किया। उन्होंने सीमांत उपयोगिता विश्लेषण में अनेक दोष बताए, जैसे कि मार्शल मान करके चलते थे कि उपयोगिता मापनीय है, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं कि यह मान्यता अवास्तविक है। सेकंड, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं होती। मार्शल कहते हैं कि हम मुद्रा के द्वारा उपयोगिता को माप सकते हैं। जिस मापदंड के द्वारा उपयोगिता को मापा जा रहा है वही अपने आप में स्थिर नहीं है, तो हम उपयोगिता की माप कैसे कर सकते हैं। मार्शल का सीमांत विश्लेषण वस्तु को स्वतंत्र मानकर चलता है और वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तनों के प्रभावों जैसे कि आय प्रभाव व कीमत प्रभाव को पूर्ण इग्नोर करके चलता है। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण एक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता की व्यवहार की व्याख्या करता है, जबकि व्यवहार में उपभोक्ता एक से अधिक स्थानापन्न स्वभाव वाली वस्तुओं का प्रयोग भी करता है। इन सब दोषों के कारण उपभोक्ता के व्यवहार को समझाने के लिए उन्होंने तटस्थता वक्र विश्लेषण के माध्यम से बताया कि उपभोक्ता यह तो नहीं बता सकता कि किन किन वस्तुओं के प्रयोग से कितनी कितनी उपयोगिता मिलती है, लेकिन वह यह अवश्य बता सकता है कि विभिन्न वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिताओं का क्रम किस प्रकार है, अर्थात किस वस्तु से उपयोगिता अधिक मिलती है तथा किससे कम। उदासीनता वक्र विश्लेषण है, इसको हम अन्य नामों से भी जान सकते हैं, जैसे कि इसको हम प्राथमिकता दृष्टिकोण भी कहते हैं, इसको हम तटस्थता वक्र विश्लेषण भी कहते हैं। सर्वप्रथम 1881 में उदासीनता वक्रों का प्रयोग एजवर्थ ने प्रतियोगी तथा पूरक वस्तुओं के संबंधित समस्याओं के अध्ययन के लिए किया। बाद में 1909 में पैरेटो ने बताया कि उपयोगिता अमापनीय है, लेकिन इसकी तुलना की जा सकती है। 1915 में स्लट्सकी ने भी इसके विकास में योगदान दिया, लेकिन इसका पूर्ण श्रेय हिग्स तथा एलन को जाता है, जिन्होंने 1934 में प्रकाशित अपने लेख अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू में उदासीनता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता के व्यवहार का विश्लेषण किया। उदासीनता वक्र विश्लेषण की मूल मान्यता या आधार यह है कि उपभोक्ता यह तो नहीं बता सकता कि उसे किन किन वस्तुओं से कितनी कितनी उपयोगिता मिलती है, लेकिन यह अवश्य बता सकता है कि उससे कितनी अधिक व कम उपयोगिता मिलती है। इस प्रकार उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं की उपयोगिताओं के आधार पर एक प्राथमिकता क्रम तैयार कर सकता है और इसी के आधार पर वस्तु के प्रयोग करने संबंधी निर्णय ले सकता है। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण तथा उदासीनता वक्र विश्लेषण में अंतर केवल इतना है कि एक ओर जहां सीमांत उपयोगिता विश्लेषण उपयोगिता की निरपेक्ष मापनीयता पर आधारित है, वहीं दूसरी ओर उदासीनता वक्र विश्लेषण उपयोगिता की मापनीयता के स्थान पर उसकी सापेक्ष तुलनीयता तथा क्रमवाचक विचार पर आधारित है। अब हम उदासीनता वक्र विश्लेषण की मान्यताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट, उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील मानकर चलते हैं तथा वह अपनी आय को व्यय करके अधिकतम संतोष प्राप्त करना चाहता है। सेकंड, एक निश्चित समय में उपभोक्ता की आय को भी हम स्थिर मान करके चलते हैं। नेक्स्ट, उपभोक्ता एक समय विशेष में दो या दो से अधिक स्थानापन्न वस्तुओं के विभिन्न संयोगों में रुचि रखता है तथा उपभोक्ता को अपने उदासीनता मानचित्र का पूर्ण ज्ञान है। नेक्स्ट, उपभोग की जाने वाली वस्तुएं सजातीय, एक रूप तथा पूर्ण रूप से विभाजनीय हैं। उपभोक्ता को वस्तुओं की कीमतों का पूर्ण ज्ञान है। नेक्स्ट, समय विशेष में वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती हैं।
नेक्स्ट, उपभोक्ता को अपनी पसंदगी के अनुसार वस्तुओं का चुनाव करने पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। इन मान्यताओं के संदर्भ में तटस्थता वक्रों को परिभाषित भी किया जा सकता है। इस संदर्भ में सर्वप्रथम जे के ईस्तम के विचार में हम कह सकते हैं कि यह मात्राओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं का मार्ग होता है जिनके प्रति व्यक्ति तटस्थ रहता है, इसलिए इसे तटस्थता वक्र कहते हैं। आगे चल करके बोल्डिंग कहते हैं कि समान पसंद दिखाने वाली रेखाएं तटस्थता वक्र कहलाती है, क्योंकि वे वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताती हैं जो एक दूसरे से न तो अच्छे होते हैं न बुरे होते हैं। इस प्रकार सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि तटस्थता वक्र वह रेखा है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संबंधों को दिखाती है जिनसे प्राप्त होने वाली कुल संतुष्टि समान होती है। इसको हम तालिका व चित्र की सहायता से भी स्पष्ट कर सकते हैं।